नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका जेडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम महामंडी कोलफील्ड यानी एमसीएल रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। तो उसमें 500 पोस्ट जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट फायरमैन, टेक्नीशियन की काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ डेटा जो है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। ओके? सो शुरू करते हैं। जो हमारी आज की जो भर्ती है वो है एक्चुअली एमसीएल असिस्टेंट फायरमैन और टेक्नीशियल रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना ये है असिस्टेंट फायरमैन और टेक्नीशियल रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी एमसीएल। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्ट निकली है वो 500 वैकेंसीज जो है वो निकल चुकी है। और एप्लीकेशन का मोड ये पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई जो है वो करना है। और जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा ओडिशा और कई सारे स्टेट, बट ओडिशा जो है वो मेन शहर कहा गया है। ठीक है, आपको यूपी में भी जॉब जो है वो मिल जाएगा, बट ओडिशा जो है मेन शहर कहा गया है। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो पोस्ट है उसका डिवाइडेशन कैसा है। तो असिस्टेंट फोरमैन जो है यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी जो है उसके 150 पोस्ट है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 47,330 पर मंथ। ओके, एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेनी है उसकी 350 पोस्ट है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 1583 रुपीज पर डे। ठीक है, ये पर डे के हिसाब से मिलेगी और ये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी। उस तरह जो है 500 पोस्ट जो है इसमें दी गई है। साथ ही आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो असिस्टेंट फोरमैन जो है उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है उसके लिए मेट्रोलेशन यानी 10वीं आपकी होनी चाहिए प्लस 2 ईयर का आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है, और साथ ही 1 साल का आपका ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ उम्र क्या बताई गई है, तो 18 से 30 ईयर के बीच में अगर आप हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन जो है उसका फॉर्म भरने के लिए भी आप 18 से 30 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो 18-30 ही दी गई है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ओबीसी कैंडिडेट से हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन जो है मिल जाता है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 33 तक अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो आप 35 तक जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा। साथ ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस पीरियड दिखाना पड़ेगा, साथ ही 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी अगर आप हो तो 10 और 15 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, और डिपार्टमेंटल में आप हो तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आप एमसीएल में ही पहले से ही काम कर रहे हो तो आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी ये है। ओके, अब इसकी डेट क्या है, तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 7/5/2026 से, सुबह 10 बजे इसका स्टार्ट हुआ है, और एप्लीकेशन एंड होने वाली है 28/5/2026। तो एंड होने से पहले अगर आपको इसका फॉर्म भरना है, आप इसके क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप इसका फॉर्म जो है भर दीजिए, क्योंकि रात के 12 बजे तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो। और कट ऑफ जो डेट है वो 28/5/2026 को ही आपको पता चल जाएगी कि कट ऑफ जो है वो एक्चुअली किस हिसाब से लगने वाला है। ठीक है, और साथ ही और कौन सी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, तो फीस क्या रहेगी। फीस के लिए ध्यान में रखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज रहने वाली है प्लस जीएसटी, यानी 1180 1180 जो है फी रहने वाली है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल होगी, ईएसएम सीआईएन एम्प्लॉय होगी, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, और सर इसमें पेपर एक्चुअली कैसे रहने वाला है, तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, और वो दो चीजें हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। और सेक्शन बी जो है उसमें टेक्निकल नॉलेज रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और जिसके वर्क दिया जाएगा 2 घंटे यानी 2 आवर। मार्केटिंग जो है यानी में मार्किंग जो है वो 1 मार्क पर क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए काफी इजी होगा। और मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप कोई भी लैंग्वेज में इसका पेपर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान में रखना है क्वालिफाइंग मार्क जो है क्या रहेगा, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स कंपलसरी है, ओबीसी के लिए 40% मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स जो है कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, मतलब 100 पे से 35% आपके आने ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने वाले लगने वाले हैं, आप जो फॉर्म भरोगे या आगे जाके, तो फोटोग्राफ तो लगने ही वाला है। ठीक है, और आपका जो फोटो है मैक्सिमम 3 वीक्स ओल्ड ही होना चाहिए, और फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तो ही वो अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड भी नहीं होगा। इसलिए आप जब फॉर्म भरोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही वो होना चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक पेन से होनी चाहिए, और वो भी
फ़ोटो खींच के जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। सर्टिफ़िकेट मैट्रिक का लगेगा, आईटीआर, डिप्लोमा, डिग्री जो भी सर्टिफ़िकेट्स माँगे गए हैं, वो तो लगेंगे ही। साथ ही आपके पास एलटी परमिट या माइनिंग का पार्ट्स परमिट यानी माइनिंग करने की परमिट जो है, वो भी आपके पास होनी चाहिए और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा जो बेनिफिशियल है आपको मिल सकता है। ठीक है? तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है, तो जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके? सो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।